के मंच पर आए और परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज का जो समय का संदेश और पैगाम में सुनाने की कृपा करें। बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ मालिक के संदेश को सुने। टाटधारी जी ने बताया कि सत्संग की महिमा पार है। दूध के साथ पानी मिल जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। सत्संग का ही है, उसका सत्संग का ही असर है। और शेर के संग सियार गीदड़ भी रहने लगा तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। सब जंगल के जानवर डरते रहते हैं तो भाई शेर का साथी है। और गेम के संग भतुआ को पानी लग जाता है। गेम की संगत का यह असर है कि भतुआ की कीमत हो जाती है। ऐसे ही हम सब नाली के कीड़े 84 के जीव, लेकिन मालिक ने शरण में ले ले। तभी तो टाटधारी ने कहा था जब जय गुरुदेव हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो मिले सफलता हाथ हमारे हाथ में उनका हाथ है। बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब। अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भला। रोटी सब्जी दूध मलाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। सत्संग प्रांगण में उपस्थित परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी और भाई बहन, ग्रामवासी, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट नियति समान। महापुरुषों से मिलने का बड़ा फल होता है। संतों का काम ही दूसरों के दुख का हरण करना और खुशहाली देना। महापुरुषों ने कहा है कि संत बिटप सरता गिरधरनी और इनकी नाथ पराहित करनी। ये दूसरों के हित के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी संत स्वमतर फूल पलहित पर ही इतते ये पाहन हनत उतते बेफल देते। संतों के अंदर ये स्वाभाविक गुण होता है। चाहे आप जितना परेशान कीजिए, चाहे भला बुरा कहिए, लेकिन फिर भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और जीवों पर दया बराबर करते रहते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी प्रतिमा इस मंच पर आपके सामने है, इनका बड़ा सीधा सरल सबके हित में इनका संदेश था।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अच्छे से रहे, और ईश्वर भगवान को सभी याद करें कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करें, शाम को घर लौटे, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आए गए का यथाशक्ति सत्कार, यही चलेंगे, ज़्यादा मत। फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए किसी सच्चे गुरु से रास्ता लेकर और घर में ही रहकर भगवान का भजन करें। बाबा जय गुरुदेव बताते हैं कि इस काम को करने के लिए बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है। घर द्वार आपको छोड़ना नहीं है, जंगल आपको जाना नहीं है, लंगोटी आपको लगाना नहीं है, साधु महात्मा फकीर बनना नहीं है। अगर आपने साधु महात्मा फकीर बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गए और घर को त्याग दिया, तो खुले शब्दों में उन्होंने कहा है कि तुमको भगवान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, घर गृहस्थी में रह करके ही और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बताए रास्ते पर चलना है तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। पहले के समय में जब किसी को भगवान के पाने की तीव्र इच्छा जागती थी, तब वो गुरु की खोज में निकलते और गुरु बनाने के लिए किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 12 महीने, 1-1 साल लग जाती थी गुरु सेवा में, गुरु के दरबार में, गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भंडारा बनाना और ये सभी सेवाएं करते हुए बराबर निवेदन प्रार्थना करते रहते कि गुरु महाराज अब तो दया कर दीजिए, अब तो भगवान के भजन करने का रास्ता बता दीजिए। तो जब गुरु ये समझ लेते कि अब ये उसके लायक बन गया है, तब प्रेमी भाई बहनों, भगवान के भजन करने का सच्चा रास्ता जो महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हुआ है इस कलिकाल में, 700 वर्ष पहले से इस कलयुग में सबसे पहले उस महापुरुष के रूप में, जोगजीत के रूप में कबीर साहब का अवतरण हुआ। जब ये पद्धति नाम की दौलत को बांटना शुरू किया तो बड़ी परेशानी, बड़ी कठिनाई और तमाम तरीके से विरोध उनका हुआ। हर तरीके से कबीर साहब को परेशान किया गया। उनके बाद जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर आए, प्रेमी भाई बहनों, सबको परेशान किया गया। और जिसके हम आप शिष्य हैं, इनको भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन महापुरुष अपना लक्ष्य छोड़ते नहीं और लक्ष्य पर बराबर काम करते रहते हैं। कलयुग में सतयुग लाने की बात बाबा जय गुरुदेव से पहले भी साधु महात्माओं ने की, लेकिन अभी कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई जिला प्रांत नहीं है जिसमें जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार नहीं हुआ हो। दीवारों पर लिखवाया था कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा।
कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग का मतलब है अच्छे समय का पदार्पण इस धरती पर होना। सभी लोग खुशहाल हो, सभी लोग संपन्न हो। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि अच्छे से अच्छे मकान में रहो और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, चल सकते हो तो एसी कारों में चलो, उड़ सकते हो तो हवाई जहाज में उड़ो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। पचा सकते हो तो दिन में 10 बार खाओ, 100 बार खाओ, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। लेकिन जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है इस मानव तन को पाने का, अगर इस शरीर से ये काम नहीं हुआ तो ये शरीर बेकार जा रहा है। महापुरुषों ने कहा है कि हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, बागन की खाल तपस्वी के मन भाई है, साबर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेड़न की खाल राजा राम ने सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ते योगी जति, शेई की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, कहत कब दयाराम प्रभु के भजन बिना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। प्रेमी भाई बहनों, समय बराबर निकलता जा रहा है। जन्म हुआ, बड़ी खुशी, बच्ची का जन्म हो जाता है तो दुख हो जाता है, बच्ची आ गई, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे शादी होगी, कैसे जो होगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि चाहे बच्चा हो या बच्ची, सब अपना अपना संस्कार प्रारब्ध लेके आते हैं। जिसके भाग में जितना जो कुछ लिखा है वही के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि होइए सोई जो रामर चिरागा, और कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। बच्चे का जन्म होता है, खुशी है। जैसे आज की तरह भैया ने बताया, पेंटर साहब ने, कि ये कार्यक्रम जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। अच्छी बात है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं, घर में गुरु का नाम आ जाए, गुरु वचनों का प्रसारण हो जाए, संत महात्माओं के संदेश सुनने मिल जाए, वेद की, शास्त्र की, कुरान की, पुराण की बातें जो महापुरुषों ने बताई हैं वो सुनने को मिल जाती हैं, यादगार ताजी हो जाती है। इसी के लिए ये गुरु वचनों का प्रसारण होता है। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी उगर होए, और संत समागम हारी कथा गोस्वामी दुर्लभ दोय। जिनकी रामायण घाघर में लिखी हुई है वो गोस्वामी जी महाराज भी इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन मनुष्य शरीर जो है, इसी की विशेष महिमाएं ये पूरे 5 तत्व से तैयार है। इसमें बुद्धि विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है। कोई 4 तत्व से है, कोई 3 तत्व से है, कोई 2 तत्व से है, कोई तो 1 ही तत्व से है। और 4 खान 84 लाख योनियों में ये जीव बराबर भ्रमण करता है। ये जो मानव तन मिला है, ये इसलिए मिला है कि महापुरुषों ने बताया है कि इसका बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। इससे पहले गाय बैल की योनि से जीव निकलता है, तब उसे मानव तन मिलता है। ये संतमत का सिद्धांत है। वेदों में भी ये बात बताई गई है। और वो मानव तन के आप कगार पर खड़े हैं। किसी की 10 साल पूरी हो गई, किसी की 20 साल पूरी हो गई, किसी की 30 साल पूरी हो गई, और उसके बाद में धीरे धीरे करके बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, और बुढ़ापे में फिर कुछ होता भी नहीं है। अभी आपके शरीर के अंदर कुछ बल है,
कुछ करने की क्षमता है। तो महापुरुष तो ये कहते हैं कि ये काम अगर वास्तव में करना चाहते हो तो शरीर जब तक सही से साथ देता है तभी ये हो सकता है, बुढ़ापे में तो किसी भी कीमत पर नहीं होता। इधर कह रहे हैं कि कर ले निज काम जवानी में। ये दुनिया का जो काम है ये तो चलते चलाते बताया है महापुरुषों ने। असली काम तो आत्म कल्याण का है, मुक्ति का है, अपने घर चलने का है। क्या बताया है? कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है, हे मूड इसे मत खो देना किससे और कहानी में। सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़भाग जवानी आई है, क्यों मारा मारा फिरता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, कर ले निज काम जवानी में। तो इससे खोज प्रभु की कर, और मिल जाए तो हो जाए निडर। पर गुरु बिन बेन मिला करते, सब धर्म कहे निज वाणी में। सभी धर्मों ने अपनी वाणी में कहा है कि बिना गुरु के उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जिनके गुरु नहीं है उनको भक्त गुरु खोजना बहुत आवश्यक है। वो प्रेमी भाई बहनों, इस समय तो बड़ा मुश्किल है। कहने को तो बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा गुरु कहते किसको है? वो माने अंधकार और वो माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधेरे से हटाकर उजाले में जाकर खड़ा कर दे, जो इस जड़ सृष्टि के भेद को मिटाकर और चेतन सत्ता के भेद को बता दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। उसी को सतगुरु कहते हैं। अगर ऐसा गुरु कहीं आपको ना मिले तो प्रेमी भाई बहनों, ये आपके सामने हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इन्होंने वचन दिया है कि दुख में, संकट में, मुसीबत में, परेशानी में, किसी भी घड़ी में, और तुमने जय गुरुदेव नाम से पुकारा तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जितने भी नए लोग हैं वो पहले इस नाम की परीक्षा करें। खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में कहीं भी फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, किसी चोर लुटेरों ने घेर लिया हो, हिंसक पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया हो, जहां जीने मरने के लाले पड़ रहे हो, ऐसी स्थिति में पहले आप इस नाम की परीक्षा करो। और जब नाम ये अपना परिचय दे दे तो फिर इस नाम को अपना सहारा बना लो। घर गृहस्थी के जितने भी काम हैं अच्छे सभी काम करो, बुरा काम कोई नहीं करना। बुरा काम करोगे तो बंधन बनेगा। शुभ अशुभ 2 कर्म होते हैं और दोनों कर्मों से परे जाने का रास्ता बाबा जय गुरुदेव बताते हैं। अगर ठीक तरीके से इनके बताए हुए रास्ते पर चले तो दोनों बंधन से मुक्त होकर अपने अमर देश में ये इस मानव तन में रह रही चेतन जीवात्मा उस चेतन परमात्मा से मिल सकती है। प्रयासरत रहेंगे तब, कोशिश करेंगे तब। और अगर प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की, तो न पहले कुछ मिला था और न अब कुछ मिलेगा। इस भौतिक जगत को प्राप्त करने के लिए, इस दुनिया का जिससे काम चलता है, जिसको आर्थिक कहते हैं रुपया पैसा, इस रुपये पैसे के बिना काम नहीं चलता है। या कवियों ने कहा है कि पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो। पैसे का बड़ा महत्व है प्रेमी भाई बहनों। पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, पैसे बिन नारी कहे काऊ टट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन भारवास, पैसे बिन भगिनी पास, पैसे बिन देवताओं ने करता सहाय है। ऐसा कवियों ने बताया है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये भक्ति बिना पैसे के की जाती है। तमाम भक्तों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस शरीर को चला कि 24 घंटे में 1 रोटी पानी में भिगोकर और मैंने खाई,
18 घंटे एक आसन से बैठकर साधन वर्जन किया। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा नहीं बताया उन्होंने। घर गृहस्थी में रह रहे हो, गृहस्थी आश्रम को छोड़ना नहीं है, और इसी में रह करके 1 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को अगर तुमने धीरे धीरे करके, जैसे भौतिक जगत का सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे मेहनत की जाती है, तब थोड़ा सा धन अर्जित होता है इस संसार को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए, जिसको रुपया पैसा कहते हैं। इस आर्थिक संपत्ति को, इस आर्थिक धन को कमाने के लिए आपने 8 घंटे 10 घंटे और चोटी का पसीना तलवे तले निकल गया, तब वो मजदूरी प्राप्त होती है। तो फिर जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है वो प्रेमी भाई बहनों इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी उसे कह दे, अब बस एक बार कह दिया राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, कुछ नहीं होने वाला है। उससे आपका, जब आप लगातार जप करोगे तब आपका पुण्य या फिर नाम हो, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, शंकर का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, किसी का भी हो, नाम या मंत्र का आपने जप किया और उसमें समय दिया, समय दे करके जो पुण्य फल की पूंजी आपने इकट्ठी की है उससे आपको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, देवी देवताओं के लोक मिलेंगे, और इस भौतिक जगत का आपके भाग में जो है वो भी उसे मिल जाएगा। उन नाम का ही प्रताप है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं हो सकती। अपने घर में आप नहीं पहुंच सकते। गीता में साफ लिखा हुआ है कि पुण्य क्षीणे मृत लोके, जैसे ही कुछ तो आपको इधर ही मिल जाएगा और बचा खुचा उधर मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ में, देवी देवताओं के लोकों में, और वहां का सुख भोग करके जिस दिन आपका पुण्य फल खत्म होगा फिर इसी मृतलोक में डाल दिया जाएगा। जन्मो मरो जीव 84, और काल प्रभु ने डाली फांसी, वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। सब इसी में चक्कर काटते रहेंगे। निकलने का जो मार्ग है वो केवल और केवल संतों के पास है। संत नाम उसका है जो इस जड़ सृष्टि को जानता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है और अंत कहां पे होता है, और उस चेतन सत्ता को जानता है कि उसकी शुरुआत कहां से हुई है और अंत कहां पे होता है। जड़ और चेतन दोनों की शुरुआत और अंत को जो जानता है उसका नाम क्या है? संत। तो प्रेमी भाई बहनों, इधर आध्यात्मिक धन को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के धन को प्राप्त करने के लिए इस कलिकाल की जो जुक्ति है वो है नाम की जुक्ति, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब ये सुनने को तो कहीं भी मिल जाएगी, कहीं रामायण हो रही हो, कहीं भागवत हो रही हो, कहीं और कोई कुरान पुराण चल रहा हो, वहां से भी सुनने को मिल जाएगी कि कलिकाल में, इस युग में नाम की जुक्ति से तरन तारण होगा। लेकिन वो नाम है क्या? उसके लिए तो वेद शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि औरों एक गुप्त मत तो बहुत है, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। बिना गुरु के सब कोई जान सकता है। और एक गुप्त मत, तुम्हारी कहां कर जोर और शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावहि मोक्ष। अगर मेरी भक्ति को कमाना चाहते हो तो उस नाम की जुक्ति को प्राप्त करना होगा, जिसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान।
सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करे राखे रामू। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करो विचार सजन मन माही। गोस्वामी जी महाराज ने 4 योगियों की 4 चौपाई रामचरितमानस के अंदर बताई है। सतयुग का विधान अलग, त्रेता का विधान अलग, द्वापर का विधान अलग और कलयुग का विधान अलग। अब ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शब्दों में कलयुग के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में नैमित्तिक शक्ति का बौद्ध अवतार जो हो चुका है, और द्वितीय चरण में कल की अवतार जो उसका समय अभी बाकी है। इन दोनों के बीच में 1000 वर्ष के लिए सतयुग है, और उसी सतयुग का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने करवाया। और अपने मुखारबिन से ये भी कहा है कि जब युग की स्थापना हो जाती है तो फिर हजारों वर्ष चलती है, फिर धीरे धीरे सृष्टि में अधर्म फैलता है, और जब जय गुरुदेव जय गुरुदेव तो ईश्वर के आदेश से जो त्रैलोकी का स्वामी है, नैमित्तिक शक्तियां इधर हर युग में अवतार लेती हैं। सतयुग में 4 कच्छ मच्छ महाराज सिंह, त्रेता में 3 राम मामन परशुराम, और द्वापर में 1 कृष्ण, और कलयुग में 2। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार और द्वितीय चरण में कल की अवतार होगा। और युग परिवर्तन चाहे छोटा हो या बड़ा, जब भी युग का परिवर्तन होता है तो विनाश होता है, जन हानि होती है, धन हानि होती है। इधर गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो हमारे आपके बीच में भी तो इस तरह की कोई घटना घट सकती है। बाबा जी ने तो यहां तक कह दिया है कि रात को सोओगे तब कुछ और जगोगे तब कुछ और होगा, और रातों रात में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इस तरीके का परिवर्तन हुआ तो प्रेमी भाई बहनों, उससे पहले क्या हम लोगों को अपनी तैयारी नहीं करनी चाहिए? भाई घर परिवार में कोई प्रोग्राम होता है, ये आज का ही प्रोग्राम, इसके लिए मैं जानता हूं कम से कम 8-10 दिन पहले से तो तैयारी जरूर की गई होगी। और बच्चे बच्ची की अगर शादी की जाए तो महीना लंबे समय से उसकी तैयारी की जाती है। अब इसको बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है कि घर में ये प्रोग्राम है, घर में ये बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, मकान बनवाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो वास्तविकता है, इसमें सभी बैठे हुए प्रेमी अपने अपने अंदर थोड़ा सा विचार करें। हमारे स्वयं के माता पिता भी होंगे, तब हमको ये जन्म मिला। फिर उनके भी माता पिता होंगे, तब उन्होंने उनको जन्म दिया। मैं बाबा और अम्मा की बात कर रहा हूं। तो किसी किसी के शायद अभी हो, लेकिन अधिकांश लोगों के बाबा और अम्मा शरीर छोड़कर चले गए होंगे। क्या ये बात सही है? सही है, सही है। तो फिर बाबा अम्मा चले गए, और वो क्या साथ लेकर के गए थे? इस दुनिया का कुछ धन जो उन्होंने इकट्ठा किया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी इकट्ठा किया, मकान जायदाद, उसमें से कुछ साथ लेकर के गए थे क्या? नहीं गए ना। तो क्या हम आप कुछ लेकर के जाएंगे? भाई महापुरुषों ने कहा है कि किसी के साथ भी सुई की नोक भी जाने वाले नहीं है। तो फिर जो कौल वचन इकरार जो वादा किया है,
भाई उसको हम कैसे भूल रहे हैं? महापुरुष उसी की याद दिलाते हैं। और वो कहते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, चाहे वो कोई हो, बच्चा हो या बच्ची हो, जब वो गर्भ में आता है तो खोल अक्ष बन करके तैयार होता है। महात्माओं के कानून के अनुसार 5 महीने 10 दिन के बाद उसमें चेतन जीवात्मा परमात्मा की अंश डाली जाती है और माँ को एहसास होने लगता है। जैसे ही वो जीवात्मा गर्भ में आती है, उस खोल में उसका प्रवेश होता है, उसका एक स्थान है, उसकी एक जगह है, और उस जगह पर उसे बिठा दिया जाता है। जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, एक पल के लिए उससे दूर नहीं होती। एक पल के लिए हर समय उसका कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है और बराबर बात होती रहती है। फिर उस जीवात्मा को ईश्वर के द्वारा ये पूरा खेल दिखाया जाता है जो जन्मान जन्मों में उसने किया है। जब वो जन्मान जन्मों का धर्म अधर्म का खेल, अच्छे बुरे का खेल वो देखता है, फिर उसका परिणाम स्वरूप स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया, देवी देवताओं के लोकों में गया और बुरे कर्मों के कारण नरकों में गया। उन नरकों की कठिन यात्रा सही, बड़ा भारी से भारी कष्ट हुआ। देवी देवताओं के घर में गया, सुख भोगा, उसके बाद पटक दिया गया यही के। तो प्रेमी भाई बहनों, उस समय वो जीव उस ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता है। गोसाई महाराज बता रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये माधी और सब तज भजन करो दिन राति। हे प्रभु, एक बार और मौका दीजिए, एक बार ये मनुष्य शरीर और दीजिए। मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, इसके अलावा किसी भी शरीर में हो ही नहीं सकता। 83,99,999 योनियां हैं, वो सब भोग योनियां हैं। और आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो कि भारत देश में आपको जन्म मिला हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शब्दों में, इस भारत देश को छोड़कर जितने भी फॉरेन कंट्री हैं, विदेश जो है, बाबा जी ने उनको भोग भूमि बताया है। प्रेमी भाई बहनों, यही कर्म भूमि है और मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो जो कौल वचन इकरार वादा उस ईश्वर से हम लोगों ने किया था कि हम सांस सांस पर तुम्हारा भजन करेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, यहाँ क्या हो रहा है? ये जय गुरुदेव वाले जितने भी हैं, जो नामदानी हैं या किसी भी संत के अपनाए हुए जीव इसमें आ गए हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं